हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको स्टडीएम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सबका अभी क्लास चल रहा है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज 16वां प्रश्न लेके आए हैं, संख्या 47 6643। इतनी बड़ी संख्या निम्न में से कौन किन से विभाजित हो जाएगी? तो विभाज्यता का नियम क्या होता है? दो के विभाज्यता का नियम को अगर देखा जाए तो दो के विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 2 डिजिट 4 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और 8 के विभाज्यता का नियम होता है कि यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, 3 2 से विभाजित नहीं होगी और 4 से भी नहीं होगी और 8 से भी नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और 3 के विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। चलिए समझते हैं इसको। जैसे 4 7 6 6 और 4 3, इसके अंकों के योग करेंगे तो 4 और 7 11 11 6 17 17 और 6 23 23 और 4 27 27 और 3 30, क्या 30 3 से विभाजित होती हैं? तो हो जाती हैं, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट सवाल में है, यदि घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, बराबर इसी के बराबर दिया है 440 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे उसकी आधार का क्षेत्रफल अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई का भी मान दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगा, तो L इंटू बी के जगह पे 88 को पुट कर देंगे इंटू एच बराबर 4450 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से 88 से अगर डिवाइड करेंगे तो h का मान आ जाएगा 5, जो कि सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ आप सबको? इसमें फार्मूला याद रहनी चाहिए, जो कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल त्रिकोणमिति का है कि कह रहे हैं कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इनका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो समझते हैं, अगर कोसेक थीटा को इसके ब्रैकेट वाले से अगर मल्टीपल करें तो ऐसा आएगा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आएगा। इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, सॉरी कॉट थीटा। अब यहाँ पे समझते हैं, कोसेक थीटा को कोसेक थीटा के रूप में ही रहने देंगे, माइनस कॉस थीटा और कोसेक थीटा, क्या कॉस थीटा बटा कोसेक थीटा को 1
1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट नीचे लिखते हैं साइन थीटा, और इसको कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पे समझते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा, इंटू फिर यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि यह फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यह फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1, तो इसी के फॉर्मेट में यह दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। क्लियर। सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 4 और 2600 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आसानी से बनाते हैं, इसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इस फार्मूला को याद रखोगे बन जाएगा। अब यहाँ देखो, पहली संख्या कितना दिया है 104, दूसरी संख्या कितना दिया है नहीं जानते हैं, x बराबर LCM कितना दिया है 2600 और SCF कितना दिया है 4। यहाँ से आंसर आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 26 और 26 से डिवाइड करेंगे तो x का मान 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या क्लियर कर पाए? अगर आप सबको यह क्लास बढ़िया लगा हो तो स्टडी ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कैसा आप सबको इस क्लास को समझने में लगा होगा इसके बारे में कुछ राय दें, और किस टॉपिक पे वीडियो लाना है यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो रखते हैं यहीं तक क्लास, बाय। और एक प्रश्न जानबूझ के छोड़े हैं, उसको नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक, बाय।